हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के सेशन में अलजेब्रा का एक क्वेश्चन कराऊंगा, उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी मैं आपको सारा बता दूंगा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल सारी शिफ्ट्स में एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 की, जो मुझे एक ऐसा क्वेश्चन लगा जो एग्जाम में काफ़ी एस्पिरेंट्स ना कर पाए हों टाइम की वजह से, या फिर कंसेप्ट कर पाने में दिक्कत आ रही हो, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, जिससे कि फ्यूचर में क्वेश्चन आए तो आप कर पाएँ। और ऐसा नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार एसएससी ने पूछा है, इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में आ चुके हैं। बट इसमें थोड़ी जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा है, बाकी क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन कम थी। ठीक है, जैसे कि मेरे पास सवाल था ये आपके 8 दिसंबर के शिफ्ट 2 में पूछा गया था। और अभी यूट्यूब पे ही मैं कुछ वीडियोज और डालूंगा, जैसे कि अर्थमेटिक के सारे ठीक ठाक क्वेश्चंस, मुश्किल क्वेश्चंस तो ज़्यादा इस बार नहीं पूछे गए हैं, जो ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं वो, और एडवांस मैथ्स के भी सारे ठीक ठाक क्वेश्चंस। तो 2 वीडियोज के अंदर आपको वो सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख पाए मेंस के लिए। और सीजीएल 2023 के लिए मैं सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी आपको सोल्व कराऊंगा यूट्यूब पे। राइट, तो ये 8 दिसंबर शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। सभी लोग सबसे पहला काम क्या करना है, इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। टाइमर लगाना कि कितने टाइम में आप ये क्वेश्चन कर पाए। राइट, उसके बाद आगे वीडियो को कंटिन्यू करना। तो हमारे पास सवाल है ये y इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 4। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, और जो इसकी वैल्यू दे रखी है वो रूट में दे रखी है। ठीक है, इसे सोल्व करने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज कराता हूँ। अगर आपने अलजेब्रा की मेरी 18 घंटे वाली वीडियो जो यूट्यूब पे पड़ी है वो देखी हो, या फिर आपने डिटेल्ड कोर्स में मुझसे मैथ्स पढ़ा हो, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था। अगर हमें हायर पावर में जाना हो तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि ये वाला सवाल एसएससी सीजीएल में 2015 या 14 में पूछा गया था। एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल्स टू 2x हमसे पूछा था, इसकी वैल्यू बता दो कि क्या होगी। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल्स टू 2x, अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके x का मान निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि जो हमारे रूट्स बनेंगे वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। राइट, तो हमें बेसिक से जाना पड़ेगा। अब मैं इसे कैसे सोल्व करता हूँ, मेरे को पावर 4 तक जाना है, यहाँ पे मेरे पास है पावर 2। तो सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले सारे x वाली वैल्यू इधर ले जाओ। मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। पावर 4 तक जाना है, और यहाँ पे पावर 3 भी मुझे चाहिए। तो इसमें क्या करूंगा, पहली इक्वेशन में इसमें x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन ये बन गई। अब पावर 4 पे जाना है, x की पावर 4, इसमें x से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो मेरे पास ये 2x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चार ऑप्शंस हमें किस में दे रखे हैं, इंटीजर वैल्यू में दे रखे हैं। मतलब हमें x वाले पार्ट को, ये सारा का सारा पार्ट है ना, हमें एलिमिनेट करना है एक तरीके से, तो मुझे आंसर मिलेगा। तो ये सारे पार्ट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करूं मैं, सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे x की पावर 4 चाहिए। x की पावर 4 तीनों इक्वेशन में सिर्फ मुझे यहाँ पे मिल रही है, तो इसे तो हम एज इट इज रखेंगे, बाकी हम नहीं छेड़ रहे। अब मुझे क्या चाहिए, माइनस एक्स क्यूब। अब देखेंगे मेरे पास एक्स क्यूब यहाँ पे है और एक्स क्यूब यहाँ पे है। मुझे अगर माइनस का एक्स क्यूब चाहिए, तो ये माइनस का 2x क्यूब है, ये प्लस का एक्स क्यूब है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो क्या मुझे माइनस का एक्स क्यूब मिल जाएगा। एक्स की पावर 4 हाईएस्ट पावर वाला तो मेरा पहले ही सेपरेट हो चुका है, और कहीं हाईएस्ट पावर है नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मुझे बेसिकली किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को ऐड करना है। जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स की पावर 4 ऑलरेडी मिल चुका है मुझे, यहाँ से मुझे माइनस एक्स क्यूब मिल जाएगा। अब मेरे पास बारी है मेरे पास एक्स का स्क्वायर की। अगर मुझे एक्स का स्क्वायर चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, आपके पास एक्स का स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है 2x स्क्वायर है। यहाँ पे मेरे पास मैंने इंटू 1 करा था, तो माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ से मेरा एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो चुका है। अब मेरे पास ये ऊपर वाली इक्वेशन है, इसमें एक्स स्क्वायर है, मुझे क्या चाहिए 1x स्क्वायर, क्या इसमें 1x स्क्वायर ही है। तो इस वाली इक्वेशन को भी अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा इंटू 1 करके, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अगर तीनों को मैं देखूं इसमें इसमें और इसमें, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, डेट इज सिर्फ पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। इतना हो गया। अब ये तीनों इक्वेशन को ऐड करके मुझे ये वाला पार्ट मिल रहा है। अगर इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास एक्स्ट्रा में क्या क्या बचा, एक 2x बचा, क्योंकि ये वन टाइम है, ये माइनस का 2x है, एलिमिनेट हो जाएगा, तो मेरे पास बचा ये खाली में +2। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, आप देखेंगे 0 + 0 + 0, ये होगा मेरा 0 के बराबर। तो मेरे पास क्या पूछा था, x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये किसके बराबर निकल के आया, तीनों इक्वेशन को जोड़ दिया मैंने, 0 के बराबर आया। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर इजीली आ गया। ठीक है, मैं बस हायर पावर्स में मूव करता चला गया और आंसर निकाल लिया मैंने। ठीक है, इसी तरह का एक सवाल मेरे पास आया था, ये वाला 2-3 बार एसएससी में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन सीजीएल 2017 टीयर 2 में आया था। इस क्वेश्चन को भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो कैसे, क्या दे रखा है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 9a 1 के बराबर है। हमसे पूछा था a क्यूब प्लस 3/a का मान क्या होगा।
तो यहाँ पे मेरे पास ए क्यूब है, यहाँ पे ए क्यूब है जो मुझे चाहिए। मैं इसे सोल्व करके ए की वैल्यू तो निकाल नहीं सकता, हिट एंड ट्रायल से भी कोई वैल्यू रखोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी जो सेटिस्फाई कर जाए। एक इक्वेशन एक वेरिएबल है तो वैल्यू पुटिंग भी नहीं कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे चाहिए 3/a। 3/a मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं इस वाली इक्वेशन को a से डिवाइड करूंगा, है ना, तो मुझे 1/a मिलेगा। a मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए, तो मेरी पहली इक्वेशन है a क्यूब प्लस 3a² प्लस 9a और मेरे पास है 1। और यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, इस 1 को इधर ही ले जाता हूँ जिससे कि ज्यादा दिक्कत ना आए मुझे सोल्व करने में। -1 = 0, राइट हैंड साइड में 0 ही रखो। अब मुझे क्या चाहिए, a डिनोमिनेटर में चाहिए, तो इस वाली पूरी इक्वेशन को मैं a से डिवाइड कर देता हूँ। मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा a², मेरे पास यहाँ पे बचेगा 3a, यहाँ पे बचेगा मेरे पास +9 और यहाँ पे बचेगा मेरे पास -1/a। क्लियर है, 0 के बराबर। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए a क्यूब। a क्यूब इन दोनों इक्वेशन में कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे, तो इसमें तो कुछ मैं मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। फिर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे ना a² चाहिए ना ही मुझे a चाहिए, सीधा 3/a चाहिए। तो 3/a कैसे मिलेगा, यहाँ पे मेरे पास 1/a है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/a लाने के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, ये 3a² है, ये 3a², ये 9a बन जाएगा, ये 9a, ये एलिमिनेट होते चले जाएंगे और मुझे इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इन दोनों को आपस में ऐड कर देता हूँ। मेरे पास क्या बचा, a क्यूब मेरे पास एज इट इज है, 3a² से 3a² कट जाएगा, 9a से मेरा 9a कट जाएगा, यहाँ पे -1 है और माइनस का 27, तो ये -28 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, +3/a, और ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया, a क्यूब प्लस 3/a, ये आ गया 28 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा, करेक्ट हो गया। इस तरह के सवाल जब भी बनाए जाते हैं एग्जामिनर इसी चीज को सोचते हुए क्वेश्चन को क्रिएट करता है कि इस तरीके से होगा। अगर मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पे, अब मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ जो मेरा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसे मैं सोल्व करूंगा तो कैसे सोल्व करूंगा, आप देखेंगे मेरे पास क्या दे रखा है, y दे रखा है 1 + √3 + √4। सबसे पहले तो मैंने √4 को देखा, ये क्या है, ये तो बेसिकली 2 है, तो इसे सिंप्लीफाई कर दो। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3, तो मेरे पास 3 उधर चला जाएगा, y मेरे पास 3 + √3 है, एक चीज तो ये निकल के आई। ठीक, मुझे कहां तक जाना है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे y की पावर 4, 3, 2, 1, ये सारी की सारी चीजें चाहिए। अब देखो जो मेरा आंसर है क्या, उसमें वो रूट में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे y का कोई भी कोफिशिएंट मुझे रूट की टर्म्स में नहीं दिख रहा। तो मुझे पहले इसे इस तरीके से शॉर्ट करना पड़ेगा कि जब मैं हायर पावर्स में जाऊं तो रूट ना मिले, क्योंकि अभी मैं हायर पावर में जाऊंगा तो बार बार y से मल्टीप्लाई कर रहा √3y आएगा, फिर रूट में हम कंफ्यूज होएंगे। उससे बेटर है कि मैं क्या कर लेता हूँ, इसे y - 3, ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा, √3 के बराबर आ जाएगा। और y से y² तक जाने के दो तरीके, या तो y में मल्टीप्लाई कर दूं या स्क्वायर कर दूं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो मेरे पास y² - 6y, यहाँ पे मेरे पास +9 = 3 के बराबर आ जाएगा, और ये 3 इधर जाके घटा दूंगा तो मेरे पास +6 = 0 आ जाएगा। क्या ये इक्वेशन बन गई। तो मेरे पास एक इक्वेशन है y = 3 + √3, इसे भी थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसे भी अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन को भी मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, ये मेरे पास बचेगा y - 3 - √3 = 0। ठीक है, ये y² आ गया। अब मुझे y की पावर 4 तक जाना है, तो इसमें y से मल्टीप्लाई करूंगा, y³ माइनस इस वाली में 6y² प्लस 6y = 0। फिर मुझे y की पावर 4 में जाने के लिए फिर से y से मल्टीप्लाई करूंगा, y की पावर 4 माइनस 6y³ प्लस 6y² = 0। पार्ट हो गया मेरा कंप्लीट। अब मुझे क्या क्या चाहिए, हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा। मुझे क्या चाहिए, 2y² चाहिए, 2y की पावर 4 चाहिए, यहाँ पे y की पावर 4 है, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y की पावर 4 चाहिए के लिए मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, y की पावर 4 इन चारों इक्वेशन में और कहीं नहीं है, तो मेरा काम हो गया। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे 2y की पावर 4 आएगा। अब y³ के साथ मुझे क्या चाहिए, y³ के साथ मुझे 3 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 2 × -6 -12y³ हो गया। अब यहाँ पे y³ यहाँ पे है, मुझे क्या चाहिए, -8y³, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इन दोनों को ऐड करूंगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, -12y³, यहाँ पे +4y³, तो माइनस का 8y³ आ गया। ऊपर तो कहीं y³ नहीं आ रहा, तो y³ भी मेरा बैलेंस हो चुका है। अब बारी है बैलेंस करने की, किसे, y² को। ठीक है, क्या क्या चीजें मैं लिख चुका हूं, मैं वो हटाता जा रहा हूं। मैंने ये ले लिया, मैंने ये ले लिया और मैंने ये ले लिया। अब मुझे चाहिए क्या, y की पावर 2। यहाँ पे मेरे पास 2 × 6 12y² है,
यहाँ पे मेरे पास -24y² है, तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास यहाँ पे माइनस का 12y² बचा। मुझे कितना y² चाहिए, मुझे 6y² चाहिए, वो भी माइनस का, तो मुझे यहाँ पे +6y² एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाली भी इनमें ऐड कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे y² भी बैलेंस हो गया, मेरे पास ये आ गया माइनस का 6y² और y² वाली सारी टर्म्स भी मैंने क्या करी, यहाँ पे कंसिडर कर ली। अब बारी आती है मेरे पास y, मुझे कितना y चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे 28y। y कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे मेरे पास 24y है, यहाँ पे मेरे पास -36y है, तो मेरे पास कितना बचा, माइनस का 12y बचा। ठीक है, माइनस का 12y है मेरे पास, और 28y के लिए इस वाली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 40 माइनस 28 40 और -12 कितना होगा, 28y। तो इसमें 40 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, तो मेरे पास अगला पार्ट भी मिल गया, डेट इज 28y। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास क्या बचा, y वाला भी पार्ट मेरा खत्म हो गया, तो मेरे पास फाइनली क्या बचा, 6 इंटू में 6, ये है मेरे पास 36। ठीक, आगे चलते हैं। 40 इंटू में -3, ये है मेरे पास 120। 36 माइनस 120 करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 84 बचेगा, और यहां पे मेरे पास -40√3 बचेगा। और ये किसके बराबर, इन सबको जब मैं सम कर रहा हूं तो ये सब मेरा 0 के बराबर आ जाएगा। आप देखेंगे मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो यही वाला पार्ट चाहिए था, ये वाला पार्ट मेरा मिल चुका है। ये 40√3 माइनस का उधर जाके प्लस का बनेगा, तो मेरे पास ये वाला पार्ट किसके बराबर आ गया, ये 40√3 के बराबर आ गया। क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है। इस तरह का कोई भी सवाल अगर आपको ऐसा मिलता है, चारों ऑप्शंस आपको ऐसे वैल्यूज में दे रखा होता है बिना वेरिएबल के, तो आप इस तरीके से सोल्व करोगे, हायर पावर पे मूव करने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला सवाल अपने आप में एक अच्छा सवाल था, ये वाला सवाल ठीक था, ये वाला सवाल बेसिक से भी बड़ा आसानी से हो जाता, और ये वाला सवाल भी जब सीजीएल 2017 टियर 2 में पहली बार पूछा गया था तो काफी लोग नहीं कर पाए थे एग्जाम में, सोच नहीं पाए थे कैसे करना है। इसलिए ये वाला जब मैंने 2018 के अंदर वीडियो बनाई थी अलजेब्रा का कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स, ठीक है, वो पुरानी हो गई है, 18 घंटे की वीडियो है, खैर अब तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रेलिवेंट भी हो गई हैं, जो नया हमने पढ़ा है उसमें तो रेलिवेंट के हिसाब से सारी चीज़ें कर रखी हैं, तो उसमें भी कराया था और उसमें भी। अगर मैं बात करता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, कुछ लोग ऐसे भी ट्राई कर रहे होंगे कि बेसिक से कर लेते हैं, क्या बेसिक से करेंगे तो कैसे होगा, हो जाएगा, लेकिन हो सकता है उसमें बहुत लंबी कैलकुलेशन चल जाए और आपके सिली मिस्टेक भी ज़्यादा हो जाए, और यहाँ पे y की पावर 4 तक गया, आगे एग्जाम में y की पावर 5, y की पावर 6 तक जाए, तो भी हो सकता है हम बेसिक से फंस जाएं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ बेसिक से करने का तरीका क्या है, आप उसे ट्राई कर लेना कि अगर आप ये वाली अप्रोच, वैसे तो आपको याद रखनी है, हायर पावर में जाना हो या लोअर पावर्स में जाना हो, डिवाइड या मल्टीप्लाई करके हम पहुंच सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता, आप कहते हैं सर ये 2 है मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पे y इक्वल्स टू 3 + √3, तो मेरे पास y माइनस 3 इक्वल्स टू √3 आ जाता। ठीक है, y की वैल्यू निकाल दी। अब y की वैल्यू 3 + √3 है, यहाँ पे पुट करना तो इम्पॉसिबल है सोल्व करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, चलो मैंने इसका स्क्वायर कर लिया, y² - 6y + 9 इक्वल्स टू 3, मतलब y² - 6y इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा -6। ठीक है, तो y² मैं लिख सकता हूँ 6y + 6y - 6 के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ पे आप एक एक करके सोल्व कर लो। इसमें मैं क्या करूंगा, इन दोनों में y² को कॉमन ले लेता हूँ, 2y² कॉमन आ जाएगा, मेरे पास वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे y² - 8y। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे -6y² है, आप देखेंगे यहाँ पे 28y है और 84 है, तो यहाँ पे 28 को कॉमन ले सकता हूँ, y माइनस मेरे पास क्या बचेगा 3, और y - 3 क्या है √3, तो ये 28√3 हो जाएगा इन दोनों की वजह से, और मेरे पास -6y² है। अब इसे एक एक करके y² को वैल्यू को खोल के इसे सिंप्लीफाई करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, तब भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, बट देर आर चांसेस कि इसमें आप फंस जाएं, कहीं जाके कैलकुलेशन में गलती हो जाए। तो ये वाला मेथड जो मैंने बताया ये मोर अप्रोप्रिएट मेथड है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इसे आसानी से कर पाएंगे इस मेथड से। आई होप दिस वीडियो यूजफुल टू यू, और ये जो क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप फंसेंगे नहीं इस क्वेश्चन में और डायरेक्टली कर पाएंगे, राइट। तो यही था इस वीडियो में, जल्दी मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।